हरे कृष्णा। बहुत सारे लोगों का प्रश्न होता है, ये कलयुग क्या है? कल्कि भगवान का अवतार कब होगा? क्या कलयुग खत्म होने वाला है? भगवान कल्कि क्या आने वाले हैं? कितना लंबा कलयुग चलेगा? इन सभी प्रश्नों का उत्तर श्रीमद् भागवतम में है। उसमें कलयुग के लक्षण का वर्णन है। शास्त्रों में बताया गया है। भगवद गीता में भगवान कृष्ण बोल रहे हैं, इस सारे युगों का ड्यूरेशन क्या है? 4 युग हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। कलयुग का ड्यूरेशन बताया गया है 4,32,000 साल। अभी जस्ट हम 5,000 साल ही हुए हैं जब भगवान कृष्ण ने भगवद गीता बोला। जस्ट 5,000 साल पहले ही भगवान कृष्ण ने भगवद गीता बताया और 5,000 साल पहले ही कलयुग का बिगिनिंग हुआ है। सो अभी 4,17,000 साल और हैं इस कलयुग को एंड होने में। सो इतने जल्दी कलयुग का एंड नहीं होगा। द्वापर युग का टाइम इससे दुगना था, 8,64,000 साल। त्रेता युग का टाइम इससे 3 गुना था और सतयुग का ड्यूरेशन इससे 4 गुना था। सो कलयुग का ये ड्यूरेशन है। सो हमें डरने की आवश्यकता नहीं है कि कलयुग खत्म होने वाला है। सो कलयुग के एंड में भगवान कल्कि का अवतार शास्त्रों में बताया गया है। संभल नाम के विलेज में विष्णु यश व्यक्ति के घर में, विष्णु यश उनके पिताजी का नाम होगा। भगवान हरि का अवतार कल्कि के रूप में होगा एज द सन ऑफ विष्णु यशा। और भगवान कल्कि एक सफेद घोड़े में आके, उनके पास एक तलवार भी होगी और उस समय सारे जो नरभक्षी लोग हो जाएंगे, पीपल विल बिकम मैन ईटर्स। और इस तरह से सारे लोगों का भगवान कल्कि संहार करके दोबारा सतयुग की स्थापना करेंगे या उसका स्टार्ट करेंगे। सो कलयुग के लक्षणों का बहुत ही डिटेल डिस्क्रिप्शन श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद में आता है। वहाँ पे बताया गया है कि कलयुग में कैसे हमारे बॉडली स्ट्रेंथ डिक्रीज हो रही है, हमारी मेमोरी डिक्रीज हो रही है, हमारा इंटेलिजेंस डिक्रीज हो रहा है, सोचने की क्षमता या याद रखने की क्षमता डिक्रीज हो रही है, हमारा हाइट रिड्यूस हो रहा है, हमारा मर्सी, कंपैशन, दूसरे जीवों के प्रति करुणा रिड्यूस हो रही है। इस तरह से बहुत सारे चीज़ों का रिडक्शन हो रहा है कलयुग में। धर्म क्षीण हो रहा है। और कलयुग में बताया गया है कि मैन और विमेन जस्ट एग्रीमेंट करके एक दूसरे के साथ लिविंग इन रिलेशनशिप में रहेंगे, जैसा हम आज देखने को हमें मिल रहा है। सो मैरिज का कॉन्सेप्ट धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। मैरिज विल बी बेस्ड ऑन एग्रीमेंट। मैनलीनेस एंड विमेनलीनेस विल बी डिस्क्राइब्ड बेस्ड ऑन योर सेक्सुअल कैपेसिटी। सो इस तरह से कलयुग का वर्णन आता है। ये भी बताया गया है कि कैसे पुरुष बड़े बाल रख के अपने आप को सुंदर समझेंगे और जो खाने पीने की चीज़ें हैं, जो अन्न है और मिल्क है, फ्रूट्स है, ग्रेन्स हैं, ये सारी चीज़ें धीरे धीरे खत्म होती जाएंगी। लोग मीट ईटर बनते जाएंगे, मैन ईटर्स बनते जाएंगे। आजकल ऑलरेडी हम देख रहे हैं बहुत सारे कंट्रीज़ में लोग क्या क्या खा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें पूरी दुनिया में और ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ेंगी। लोग इतने ज़्यादा, लोगों के ऊपर गवर्नमेंट से टैक्स लगाया जाएगा कि उससे घबरा के लोग जंगलों के तरफ भागेंगे और वहाँ जाके गुफाओं में जाके शेल्टर लेंगे और वहाँ पे कंद मूल जाके खाएंगे। इस तरह के वर्णन है। लोगों की हाइट इतनी रिड्यूस हो जाएगी कि जो बुशेस हैं वो भी बड़े बड़े पेड़ उस समय दिखाई देंगे। इस कलयुग में लोगों का जो ड्यूरेशन है, जो एज है, वो भी रिड्यूस होके 20 साल तक हो जाएगा। 20 साल के अंदर ही हमारा पूरा लाइफ स्पैन खत्म हो जाएगा। इस तरह से बहुत सारे चीज़ों का वर्णन बताया गया है कि कलयुग कितना बुरा युग है और इसमें क्राइम बढ़ेगा, लोगों का बिजनेस चोरी करना हो जाएगा, जो रूलर्स होंगे वो भी थीव्स होंगे। इस तरह से बहुत सारे डिस्क्रिप्शन हैं। तो इसलिए हम इस कलयुग के प्रभाव से बचना है। तो सुखदेव गोस्वामी भागवतम में बता रहे हैं, कलेर दोष निधे राजन अस्ति ही एको महान गुणा। ये कलयुग दोषों का ओशन है। कलेर दोष निधे राजन, हे राजन, हे परीक्षित महाराज, दिस कलयुगा इज द ओशन ऑफ फॉल्ट्स। कलेर दोष निधे राजन अस्ति एको महान गुणा। बट इस कलयुग में एक बहुत महान गुण है। वो क्या है? कीर्तनाद एव कृष्णस्य मुक्त संगा परम व्रजेत। भगवान कृष्ण के नाम का कीर्तन करके हम इस कलयुग के बुरे प्रभाव से बच सकते हैं
और परम धाम जो भगवान कृष्ण का गोलोक वृंदावन धाम है, इस लाइफ के बाद हम भगवत धाम भी जा सकते हैं, उसकी प्राप्ति कर सकते हैं। कलेर दोष निधे राजन अस्ति ही एको महान गुणा कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संगा परम रजित। सो इस तरह से हम कलयुग के बुरे इफेक्ट से बचना है। सो हमें जप करना पड़ेगा भगवान के शुद्ध होली नेम्स को। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू। हरे कृष्ण।